प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज के इस द्वितीय दिवस के परिवेश में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का एक बार पुनः इस कथा प्रांगण पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रथम प्रहर में हम सबने भगवान जी के पुत्र प्रद्युम्न की कथा श्रवण की। पश्चात भगवान के अनन्य विवाह की कथा को प्रणाम किए थे। भगवान ने सत्यभामा मैया से विवाह संपन्न किए। क्योंकि सत्राजित के द्वारा भगवान को बदनाम करने का प्रयास किया गया था, अकारण ठाकुर को बदनाम किया गया। तभी तो ये स्मंतक मणि की कथा हमें संकेत करती है। और इसी बात को लेकर के प्रथम प्रहर की कथा विराम हुई थी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। ये बात बहुत समझने की है। वाणी में हमारे अंकुश होना बहुत आवश्यक है। किनसे हमें कैसे बात करना है, किस बात को किन्हें बताना है और उस बात को कौन से परिस्थिति में बताना है, यह भी विचार करना है कि उस बात का प्रभाव क्या हो सकता है, दुष्प्रभाव क्या हो सकता है और वो बात सामने वाले के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वाणी की महिमा को स्मंतक मणि में प्रकट किया गया। तभी संतों की वाणी ने स्पष्टीकरण किया कि वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन करे औषधि तो एक वचन करे घाव। एक वाणी वो होता है जो जख्म में मरहम लगा देता है और एक वाणी वो होता है जो हृदय पर घाव को प्रकट कर देता है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इस संसार में जितने व्यवहार चल रहे हैं या और जिसकी वाणी में जितनी कठोरता, फिर महाराज वो सबसे दूर में ही उचित है। हमार दादी मां कहेगा, अरे यही मुंह आकत है और यही मुंह जाकत है। हाँ, सारा खेल किसी वाणी की है। हाँ, तो भैया बात समझने की है। बोलने से पहले तोलना आवश्यक है शब्द को, और उसी शब्द का हम प्रयोग करें जो शब्द हमें प्रिय हो, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो दोगे वही पाओगे। इसलिए
वही वाणी को प्रकट करें जिस वाणी को हम वापस ले सकें। हाँ, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आगे फिर श्री ठाकुर जी ने कालिंदी से विवाह किए, जो सूर्य भगवान की पुत्री थी। मित्रवृंदा से विवाह किए, जो अवंतीपुर उज्जैन के राजा थे। विंद और अनुविंद, जिनके बहन मित्रवृंदा, जिनके साथ श्री ठाकुर जी विवाह संपन्न किए। पश्चात कौशल देश के राजा थे नग्नजित, जो 7 दुर्दांत बैलों को रखे थे। भगवान ने उन 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ करके नग्नजिती से विवाह संपन्न किए थे। फिर भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, जो कैकेयी देश में ब्याही गई थी, जिनकी कन्या थी भद्रा, जिनके साथ श्री ठाकुर जी ने विवाह संपन्न किए। और प्रदेश के राजा थे, जिनकी कन्या थी लक्ष्मणा, स्वयंवर से उठाकर भगवान जी लेकर गए थे। लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह संपन्न किए। इस प्रकार 8 पटरानी हुए भगवान के। और हमारे सनातन पद्धति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। परंतु हमारे शास्त्रों ने शासन भी किया और शासित भी किए, अनुशासित भी किए और हमें संकेत किए कि भैया श्रेष्ठ विवाह कौन सा है। कहे जिस विवाह में ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य वेद के मंत्रों का उच्चारण हो, मंगलाचरण का पाठ हो, दोनों पक्ष सम्मुख बैठ करके बड़े ही आनंद को लेकर के वर वधू का मेल कराए, विवाह संपन्न कराए। ऐसे मंगलमय विवाह को ही हमारे शास्त्र ने श्रेष्ठ बताया। उसी को ही श्रेष्ठ विवाह कहा गया, जो समाज को लेकर के हो, जो परिवार को लेकर के हो, जो रीति को लेकर के हो, जो रिवाज को लेकर के हो, जो नियम को लेकर के हो। इस प्रकार विवाह का वर्णन हुआ। लेकिन भैया उस समय एक असुर था जिसका नाम भौमासुर, प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, जो द्वितीय दिवस की कथा में बैठे थे वो श्रवण किए होंगे। वराह भगवान का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किए तो भगवान के शरीर से पसीना निकला, पृथ्वी पर जैसे ही गिरा तो पसीने और पृथ्वी के समन्वय से एक असुर का आना हुआ, जिसका नाम भौमासुर। ये वही भौमासुर है, सतयुग का भौमासुर। प्राग ज्योतिषपुर का राजा अपने आप को भगवान समझता था। अभी हमन देखन ना तो हमन सोचता नहीं कैसे अपन आप भगवान कहते जी, ये कई जना है जो अपन आप भगवान कहे। हाँ, मैं भगवान हूँ, इसी को हम चैलेंज करते है नहीं। ऐसने चैलेंज करने वाला ना सृष्टि काल से नहीं। मैं भगवान, भगवान कबू नहीं की इसके, मैं भगवान हूँ की। हमारे आदमी पहले ठीक से इंसान तो बन जा, फिर तो बाद में भगवान का सोच रहा। अधिक भगवान मन बड़े बच्चे। भगवान का लक्षण क्या है? सुंदर शरीर, युवा अवस्था, धनवान, शीलवान, गुणवान, कर्मवान, धैर्यवान, ऐश्वर्यवान, ये जो होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। जिनको कभी रोग न सताए, जो निरोगी रहे, उनको भगवान कहते हैं। जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को आसानी से संपन्न करा दे, उसको भगवान कहते हैं।
और अभी जमन भगवान कहत ना अपन आप तेमन डायबिटीज के शिकार है, शुगर बाढ़े है, बीपी दवाई खाते, खून कभू कभू कम हो जाते तो खून चढ़वाते, तेमन भगवान का लेते तो भगवान को लिखाने का अधरम मधुरम नयनम, मतलब भगवान के अधर मधुर है, नयन मधुर है, मीठा है। ऐसा मन के शुगर बाढ़े तिगरे मन पर गाते कुछ में अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलतम मधुरम। एक जन सद मोर बहस हो गए दाई, खेमड़ा गांव में हो, भागवत में खेमड़ा गांव कौन सा जिला से, जांजगीर चांपा जिला। खेमड़ा गांव में हो तब फेसबुक चला धनगा, तब फेसबुक में एक जन भगवान ल धर के आ गई अपन भगवान, अब वो हमार राम श्याम ऊपर उंगली उठा रहे, अब मैं देखे हूँ तब उनमें मैसेज कर, अब वो प्रश्न कर दिए तो उत्तर देते हो, तो वो काय कहते हमारे फलाना को आप भगवान को नाम नहीं ले सको ना, मर्यादक मन से एक घाव ले रहा हूँ तब लड़ी झगड़ रही कैसे जाए। वो दिन लोग इसने प्रवचन करना बंद कर दें। जीवन भर याद नहीं किसी का। तो काय कहते अपन गुरु जी ने भगवान बोल कहा बोला, तुम्हें का बोलूँ जी कौन गुरु जी भगवान, हमारे घर भगवान की कमी हो गई का, हमारे घर 33 कोटि देवी देवता है, हमारे भगवान 24 अवतार धारण करे, बताओ कहाँ तो एक्स्ट्रा भगवान लगते कौन तब रखा है। तब मैं बोलते हो तोर भगवान अभी कहाँ है, जिस में भेजे और लिख के, तो तुमको क्या करना है इसे कि तुम्हें क्यों, तोर भगवान अभी जेल में है, जेल में नहीं है, हमारे भगवान जेल धाम में है। कहा अच्छा तो जेल धाम बना दे, हमार भगवान जेल धाम में कहा तुम्हें क्यों, हमार भगवान जेल में पैदा हुई तो सीधा भाग गए, और भगवान घूम फिर के जेल में चल दी। एक बात याद रखना बंधुओं, कंपनी जितनी पुरानी विश्वास उतना तगड़ा। हमारे ठाकुर बहुत पुराने हैं महाराज, हमारा धर्म सनातन धर्म बहुत पुराना है। हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने जिन्हें माना है उन्हें मानिए। आज वही भटक रहे हैं जो अपने पूर्वजों की बातों को नहीं माना, दर दर की ठोकरें वही खा रहे, उनके जीवन में भटकाव है। आज के कई आदमी पूछे तो कुल देवता का नाम है नहीं जानते, तो ग्राम देवी देवता का नाम है नहीं जानते, तो इष्ट देवी देवता का नाम है नहीं जानते। कानूनी मन है चंद पैसा के नाम से अपन धर्म न देते थे। बताइए अपने बच्चों को, सिखाइए उन्हें, अवगत कराइए कि सनातन धर्म कितना महान है, कितना पुराना है, कितना श्रेष्ठ है, इसमें क्या कुछ है। साधारण नहीं है महाराज। लेकिन अभी 2-4 साल से ना थोड़ा से जागे हैं लोग, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। पहले सत्य में सोए हुए थे जी, सनातन धर्मी पहले सोए हुए थे, कुछ वर्षों से जागे हैं, और ऐसा जागे हैं ताबड़तोड़ जागे महाराज, अभी कोई सुला नहीं सकता। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। तो ये भौमासुर 16,100 राजकुमारियों को जेलगिरी पर बंदी बनाकर रखा था। और 8 की तलाश में था। नारद जी भौमासुर बोल दे, जेकर 16,108 पटरानी हुई ना वही भगवान कह रहे हैं, और खोज खोज के लाने रहे। अब 8 जन लग खोजत, 8 कहाँ मिली हो, पहली बुक हो गई, पहली चल दे भगवान कर। एक रोज नारद जी पहुंचे, क्यों भौमासुर कैसी चल रही तैयारी, क्या 16,100 की व्यवस्था हो गई है गुरु जी, बस 8 की तलाश है, कहाँ रखे हो, जेलगिरी में। नारद जी पहुंचे,
तो ये जितनी राजकुमारियां हैं सब नारद जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, कहे देवर्षि जी हमारी रक्षा करिए, ना ये हमसे विवाह करता है, ना ये हमको जेलगिरी से छोड़ता है, कृपा करिए, दया करिए। नारद जी कहे तुम सबके पति कौन है? द्वारिकाधीश, उन्हें पुकारो। तो सबके सब द्वारिकाधीश को पुकारे और भगवान जी के पास नारद जी समाचार लेकर आए। सत्यभामा मैया को भगवान जी ने बताया, सत्यभामा मैया धरती की अंशभूता है, इसलिए सत्यभामा से परमिशन लेना आवश्यक था महाराज, इसे मारने के लिए भौमासुर को। तो बताए कि वो इतनी राजकुमारियों का शोषण कर रहा है, भौमासुर क्या करना चाहिए? देवी कहे ऐसे को तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। भगवान कहे अब बात बनी, चल रथ में बैठ के, रथ में बिठाए भगवान, चढ़ाई कर दिए प्राग ज्योतिषपुर में। मुर्दैत्य सोया हुआ था, शंखनाद सुन करके निकला, 5 सिर वाला मुर्दैत्य, भगवान के साथ भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने मुर्दैत्य को रण प्रांगण में सुला दिया, उद्धार कर दिया। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय। फिर भौमासुर आया, घमासान युद्ध हुआ, भगवान ने भौमासुर का भी उद्धार कर दिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भौमासुर का पुत्र भगदत्त भय से भागने लगा, भगवान ने भगदत्त को अभय दान दिया। कहे भगदत्त भाग मत जी, ये राजपाट तेरा ही है, तेरे पिता का है तो तेरा हुआ, आ बैठ यहाँ राजा बन करके। भगवान ने भगदत्त को राजा बनाए। कथा संकेत कर रही है सनातन धर्मी कौन है? कहे सनातन धर्मी वही है जो जहां जाए वहां सजाने का काम करे, उसे ही सनातन धर्मी कहा गया। हमारे सनातन धर्म के इतिहास को खोल कर देखिए साहब, एक भी बात आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भारत से कोई दूसरे देश में जाकर के चढ़ाई किया हो, दूसरे के देश में जाकर के वहां घर को तोड़ा हो, मंदिर को तोड़ा हो, धर्म का परिवर्तन कराया हो। एक भी सनातन धर्मी ऐसा बता दीजिए। सनातन धर्मी वही है जो जहां जाए सजाने का काम करे, उजाड़ने का नहीं। अब इतिहास के पन्ना खोल के देखो, विदेशी में नहीं और भारत देश ला लूटी सी, मंदिर ला तोड़ी सी, धर्म ला बदली सी, नरसंहार हुई सी। लेकिन यहां के लोग कभी जाकर के चढ़ाई नहीं की है स्वयं से। यही सनातन धर्म है, महान है महाराज। राम जी लंका में चढ़ाई किए, रावण को हराए, रावण से जीते, चाहते तो वहां भी अपना पताका लहरा सकते थे, लेकिन विभीषण को राजा बना। ये महानता है हमारे देश की। भगवान कृष्ण मथुरा में जाकर के कंस का वध किए, चाहते तो मथुरा को अपनी राजधानी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाया। ये महानता है इस देश की। और अभी चाहते भगवान तो प्राग ज्योतिषपुर पर भी अपना पताका लहरा सकते थे, लेकिन ठाकुर ने वहां भी भौमासुर के पुत्र को ही राजा बनाया। इसलिए अपने भीतर इस भाव को हम भी रखें, जहां भी जाएं वहां सजाने का काम करें। सबके परिवार में एक जन इसे जरूर रखे, जब आही ना आयोजन में घर में बिहाव होते तो देखे बर नहीं आए, वो लड़ाई झगड़ा करे पर आते। सबके परिवार में एक न एक जन इसे रखे थे, और जहां वो आते ना परिवार वाला मन टरके घर रहे, फिर आगे महाराज अब का बता, हर कार्यक्रम में कर तमाशा चलते महाराज ऐसे। वही अरे राक्षस हो, एक न एक जन मिली जाती ऐसे नहीं।
हम अपने भाव को परिवर्तन करें। महाराज जहां जाओ बढ़िया सजाओ, अपने मन से सजाओ, हर्षोल्लास के साथ आयोजन को संपन्न करो। तो भगवान ने भगदत्त को राजा बनाए, 16,100 राजकुमारियों को जेलगिरी से छुड़ाए और फिर कहे कि अब जाओ अपने अपने घर। तब राजकुमारियों ने सत्यभामा के शरण पर जाकर गिरे और कहे, मैया हमारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो द्वारिकाधीश हमें अपना ले, या नहीं तो हम मृत्यु के गोद में सो जाएंगे। क्योंकि अब हम जाएंगे ना तो हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, फिर हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, उससे अच्छा तो मृत्यु स्वीकार है। तब सत्यभामा मैया भगवान से बात करी। भगवान कहे, सत्यभामा बुलाओ सब राजकुमारियों को। भगवान ने सबको बुलाए और कहे, चिंता मत करो, इस संसार में जिनका कोई नहीं होता उनका ये बांके बिहारी लाल होता है। निश्चिंत रहो, मुझे पता है मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा तो कल मुझे समाज बहुत सारी बातें कहेगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए मुझे ये अगर सहना भी पड़े तो मैं सहूंगा। आज भगवान को लेकर के लोग मजाक उड़ाते हैं, भगवान के 16,108 पटरानी से बोल के मजाक उड़ाते हैं लोग। लेकिन महाराज सोचिए जरा, विचार कीजिए, आज के दिन में, इस कलिकाल में किसी की बेटी अगर एक रात के लिए कहीं बाहर ठहर जाए, उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए, कुछ खबर न मिले और दूसरे दिन जब वो घर आए तो यही परिवार के लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उस पर सवाल के गोले दागे जाते हैं। और परिवार न छोड़ अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा परेशानी रहते हैं सब चीज में। सुना के तोल मार दही, फलानी घर की बेटी है यार, रात भर नहीं दिक्कत है। अभी इस कलयुग में ये हाल है, तो बताइए द्वापर युग में कोई स्वीकार करता? ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज के इस द्वितीय दिवस के परिवेश में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का एक बार पुनः इस कथा प्रांगण पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रथम प्रहर में हम सबने भगवान जी के पुत्र प्रद्युम्न की कथा श्रवण की। पश्चात भगवान के अनन्य विवाह की कथा को प्रणाम किए थे। भगवान ने सत्यभामा मैया से विवाह संपन्न किए। क्योंकि सत्राजित के द्वारा भगवान को बदनाम करने का प्रयास किया गया था, अकारण ठाकुर को बदनाम किया गया, तभी तो ये स्मंतक मणि की कथा हमें संकेत करती है। और इसी बात को लेकर के प्रथम प्रहर की कथा विराम हुई थी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में होत हंसाए। ये बात बहुत समझने की है। वाणी में हमारे अंकुश होना बहुत आवश्यक है। किनसे हमें कैसे बात करना है,
किस बात को किन्हें बताना है और उस बात को कौन से परिस्थिति में बताना है, यह भी विचार करना है कि उस बात का प्रभाव क्या हो सकता है, दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, और वो बात सामने वाले के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वाणी की महिमा को इस मंतक मणि में प्रकट किया गया। तभी संतों की वाणी ने स्पष्टीकरण किया कि वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन करे और इस परिस्थिति में बन सकता है क्या? कोई व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत हो, जो दर दर की ठोकर खा रहा हो, क्या उसे आज के समाज के व्यक्ति स्वीकार कर पाएंगे? मुश्किल है महाराज। इसीलिए कृष्ण महान है, कृष्ण साधारण नहीं है। भगवान ने उन सबको स्वीकार किए, विवाह संपन्न किए। स्वामी सुखदेव जी कहे, परीक्षित ये 16,100 कौन है? यही तो वेद की ऋचाएं हैं। वेदों ने भगवान को ज्ञान से जाना लेकिन पाया नहीं, इसलिए वेद को फिर से जन्म लेना पड़ा, कृष्ण से प्रेम करना पड़ा। जब कृष्ण से प्रेम किए तब वो भगवान को प्राप्त किए। इससे बात तो स्पष्ट होता है कि भगवान को पाना है तो उनसे प्रेम करिए। भगवान से जानने के लिए तो कोई भी जान सकता है महाराज, लेकिन पाना साधारण बात नहीं है। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किए और लेकर जब आए रुक्मणी देखी प्रभु एक आए सिक कर तो मन पहुंचे रुक्मणी देखी प्रभु एक आए। भगवान कहे सबके से दिल लेके हम लाने हो, अब बार बार वाला टेंशन खत्म है। रुक्मणी माता कहे प्रभु एक बार लाए भी हो, उसको भी तो ताबड़तोड़ लाए हो। तो भगवान जी के 16,100 8 पटरानी हुए, एक एक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बेटी, ते करो लोग लेकर नाती पंथी छलती नहीं है गिनती पे। फिर आगे उषा अनिरुद्ध की चर्चा हुई। बलि के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। बाणासुर शंकर का परम उपासक, अतुलनीय बल को प्राप्त किया शंकर से और हर जगह चढ़ाई किया, लेकिन वो मथुरा, अयोध्या और द्वारिका ये 3 जगह नहीं गया, बस बाकी सब जगह जीत गया, अपना पताका लहरा दिया महाराज। बाणासुर की पुत्री हुई उषा, जिसकी पढ़ाई लिखाई बाबा भोलेनाथ के द्वार पर हुआ, भोलेनाथ जी के घर पर हुआ। परीक्षा स्वयं बाबा भोलेनाथ लिए। पार्वती माता जी से वरदान मिला कि तुम्हारे पति तुम्हें स्वप्न पर मिलेंगे। सपने पर उषा ने अनिरुद्ध को देखा, चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का हरण किया गया। बाद में जब द्वारिकाधीश को पता चला तब भगवान चढ़ाई कर दिए और बाणासुर फिर शंकर को भी बुला लिया, कहे आप भी चलो मेरे तरफ से युद्ध करना। तो भैया भगवान कृष्ण और बाबा भोलेनाथ के बीच भीषण युद्ध चला। बाणासुर और बलराम भैया के बीच भीषण युद्ध चला। प्रद्युम्न और बाणासुर के महामंत्री के साथ भीषण युद्ध हुआ। तो बाणासुर साधारण थोड़ी था, 1000 हाथ था उसका, 500 धनुष में 500 बाण एक साथ संधान करता था और एक साथ छोड़ता था वो बाणासुर। भगवान कृष्ण कहे इधर बाबा हमें छोड़ नहीं रहे हैं और उधर बाणासुर आतंक मचा दिया है। तब वह जम्हास्त्र छोड़ दी सकेगा, जम्हास्त्र भगवान शंकर के ऊपर। तो जब भगवान शंकर ऊपर जम्हास्त्र छोड़ी, भगवान हरियो हर के युद्ध दे, काकर नाम से, भक्त नाम से।
जम्हास्त्र जैसे पड़ी बाबा भोलेनाथ ला ओकर जमही चालू हो गया। मारो रे मारो रे मारो, कोई नहीं बचना चाहिए, किसी को मैं छोड़ना नहीं। गए नंदी देखी बाबा सूख के ओहा पीपर के रूख में लगी, बाबा टेकई बोले बाबा कृष्ण के वीर भूत परे भगवान के गण चालू हो गया, भूत परे के भगवान रस लमोड़ी बाणासुर बाणासुर के इति पर के 499 हाथ लगाती सेती पर के 499 भगवान हाथ वापस खींची, भोले बाबा सूतरी इसके जागी इसका त्रिशूल कहाँ है कन्हैया? नंदी कहते काय कन्हैया? वो डाल दे पर सबको हाथ कटा गया। अरे तो हम कहाँ थे कहाँ थे? सूट देते थे, युद्ध हम कोई सुने लाते, बाणासुर भिड़ा कर अपन सूट देते हैं। ऐसे बोलते थे नंदी आओ नहंगे आवाज आती, ए भाई ए बाबा, अरे भोले बाबा कहते एकाकर आवाज है, चलो न बैठो में देखा था। ओकर बाद नंदी लगी तरिया पार में भूत प्रेत मन बैठे, हाँ फरक एक दूसरा संग उठिया तोला कर कमार परिस रे। अरे मत पूछ यार, बोला कर कमार परिस, इतना मार पड़ी मोर माड़ी के कटोरी आया है। ताऊ कहते बोला तोर माड़ी कटोरी सुझे, मोला इतना मार पड़ी मोर मुड़ी कटोरा गायब है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बातें सूख गए भगवान, इतना मारे हम अल्लाह, इतना मारे है यदुवीर मन है देखत है। बाबा भोलेनाथ कृपा पात्र उठाए, सब हस्त पुष्ट हो गए। फिर भोलेनाथ गए बाणासुर जिसको मैं भजता हूँ उसके साथ तो युद्ध करता है। बाणासुर का उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही पहले बोल देते युद्ध नहीं करना है, दे दे अनुरुद्धन दे दे वापस, दो साल भेज दे वापस, दे देते हैं। कहे बेटा अगर युद्ध करने नहीं बोलता तो तेरा हाथ कैसे कटता है? ताकत की बीमारी होगी इतना हो जाता। तब भगवान शंकर कहे गिर जा, द्वारिकाधीश के चरणों पर तेरा कल्याण होगा। बाणासुर भगवान के श्री चरण पर गिर गया, अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न कराया और ससम्मान पूर्वक अपनी बेटी की विदाई किया। स्वामी जी कहे परीक्षित, जो शंकर को भजता है शंकर उन्हें राम और श्याम से मिलाते हैं। ये शंकर की करुणा है, ये बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है। इस प्रकार भगवान ने बाणासुर के ऊपर भी कृपा की और बाणासुर आज भी अग्रगण्य शिष्य बन करके बाबा भोलेनाथ की सेवा पर है। और आगे फिर भगवान के नित्य क्रिया का वर्णन हुआ। भगवान रोज ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाते थे, अपने आत्म तत्व का बोध करते थे, संध्या करते थे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे और गौ दान करते थे। फिर तैयार होकर के बाबा भगवान जी सुधर्मा सभा के लिए प्रस्थान करते थे। तो वहां जरासंध जो है वो 21,000 राजाओं को जरासंध बंदी बनाकर रखा हुआ था। बलि देने के लिए जरा देवी को तो उन राजाओं ने एक दूत भेजे थे भगवान के पास बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। भगवान ने दूत से कहा चिंता मत करो हम आते हैं। और उसी समय राजसु यज्ञ का सुंदर आयोजन हुआ पांडवों के द्वारा।
जिस राजसूय यज्ञ को लेकर के भगवान ने देश विदेश के राजाओं को जीते, भीम को माध्यम और राजाओं और उसी राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार कराए, शिशुपाल को परम गति प्रदान किए। भगवान की कृपा से पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन ठाकुर की कैसी है बंधुओं, करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान, लेकिन वो नाम अपने भक्तों को देते हैं। जैसे कथल कौन करा थे? योगेश्वरी दाई। इसने कबू नहीं हम कथल कौन करा थे? योगेश्वरी दाई करा थे कथल। लेकिन दाई कर बैठ पे न काय करते हो? मैं काय कर सबको बेटा सब होते हो, कान्हा जी करत थे और माता रानी करत, मैं कर वही ठीक है। ते जहां के कि मैं करा तो के मतलब तो कार्यक्रम सही नहीं जाता। भगवान गलों का तिथे करा था, ले चल ले करा देखा अपन ऊपर लेखन ना, मतलब पूरा टेंशन हमरे हो जाते हो। एक बार भगवान के ऊपर छोड़ दे, तोर कार्यक्रम में ते जान तोला कैसे कराना है, कैसे संपन्न कराना है, बनी तबो तोरे नाम होनी, बिगड़ी तबो तो। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, हमारे प्रत्येक कथा का सिद्धांत ये रहता है कि गांव के बच्चे भगवान से जुड़े, यही सिद्धांत रहता है। बाकी कथा सब हो जाना था, भागवत कई बार हो है, कई बार सुनत रहो, वही कथा है। लेकिन कथा के सार का है ये समझना जरूरी है। और दाई ये कथा के सार्थकता प्राप्त हो गई। कैसे? मैं काली चर्चा कर रहे होता है, गांव के हर लड़का राधे राधे बोलते, हर लड़का राधे राधे महाराज, कान में तो श्याम से मिला दे, कान डोंट वरी महाराज, बोल हरि राधे राधे कहो महाराज, कान में चकाचक रहो, इसी तरह सीख गए जी। ये गांव के सबसे बड़ी उपलब्धि ये गांव वाला मनवार कि लड़का मन अब भगवान के नाम का लेवत है, जपत है, यही भगवान की कृपा है। और ही सुधारे जीवन भर याद रखी लड़का मन, वो नाम सदैव गात रही। लेकिन ओकर जिम्मेदारी तुम्हार गांव वाला मन कह रहे, सत्संग से अपन लइकन दूर मत करना। साल में एक बार अपन गांव में जरूर सत्संग कराओ, कथा के आयोजन कराओ, जेकर से लइका मन जुड़े रहे सत्संग से। मैं हर दाई बदल ही समझाता हूं, ते अपन लइकन लेके चिंता मत कर कि बने पढ़त नहीं है, बने लिखत नहीं है, बने रहे नहीं। चिंता करना है तो अपन लइका के संगतिक चिंता करो। लइका पढ़े ले जाने तब वो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि तोर लइका काकर सन घूमत है, तोर लइका बाहिर में काय खात है, बाहिर में काय पियत है, काकर सन बैठत है, काकर सन उठत है। जेकर सन उठत बैठत है ते सही है कि नहीं है। संगति बहुत जरूरी है, काबर की संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। संगति अगर आपके बच्चे का संगति अगर श्रेष्ठ है, सही के साथ उनकी संगति है, तो यकीन मानिए उनके जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए वो उस परिस्थिति का सामना कर लेगा। ऐसे दाई एक समय 10 रुपया नहीं, लेकिन भगवान रही, माता रानी रही। और अगर बच्चे का संगति सही नहीं है तो उसको आप महल बनाकर दे दो, उसके अकाउंट में पैसा भर के दे दो, उसको गाड़ी मोटर खरीद के दे दो महाराज, तब भी वो जीवन में कभी सुखी
नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं जिया कथम जाता ना वहां के गांव के सियान मल्ला बात जरूर बोलूं, अपन गांव ला अगर सही रखना है तो अपन लइका मल्ला सत्संग से जोड़ो। हाँ, बहुत आवश्यक है। तो ये ऐसा माहौल बनाने वाले ठाकुर जी हैं। इस कथा को इतनी भव्य रूप देने वाले भगवान हैं, माता रानी हैं। उन्हीं के कृपा प्रसाद से इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा गाना चाहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, की सेवा देते हुए श्री राम। किस चीज की कमी है, किसी
सब ये तमाम हो रहा है, तेरे नाम से ही सब ये तमाम हो रहा है, तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हुक्म कन्हैया, करते हुक्म कन्हैया, करते हुक्म कन्हैया, करते हुक्म कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं कृष्ण बन के आए जब मैं बना तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर, अरे सरेआम हो रहा क्या कृष्ण जैसा कोई महान आज के इस परिस्थिति में बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत हो, जो दर दर की ठोकर खा रहा हो, क्या उसे आज के समाज के व्यक्ति स्वीकार कर पाएंगे? मुश्किल है महाराज। इसीलिए कृष्ण महान है, कृष्ण साधारण नहीं है। भगवान ने उन सबको स्वीकार किए, विवाह संपन्न किए। स्वामी सुखदेव जी कहे, परीक्षित ये 16,100 कौन है? यही तो वेद की ऋचाएं हैं। वेदों ने भगवान को ज्ञान से जाना लेकिन पाया नहीं, इसलिए वेद को फिर से जन्म लेना पड़ा, कृष्ण से प्रेम करना पड़ा। जब कृष्ण से प्रेम किए तब वो भगवान को प्राप्त किए। इससे बात तो स्पष्ट होता है कि भगवान को पाना है तो उनसे प्रेम करिए। भगवान से जानने के लिए तो कोई भी जान सकता है महाराज, लेकिन पाना साधारण बात नहीं है। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किए और लेकर जब आए रुक्मणी देखी प्रभु एक आए सिक करत मन पहुंचे। रुक्मणी देखी प्रभु एक आए, भगवान कहे सबके से दिल लेके हम लाने हो, अब बार बार वाला टेंशन खत्म है।
रुक्मणी माता कहे प्रभु एक बार लाए भी हो उसको भी तो ताबड़तोड़ लाए हो। तो भगवान जी के 16,108 पटरानी हुए, एक एक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बेटी, ते करो लोग लइका, नाती पंथी छंती नहीं है गिनती में। फिर आगे कुशा अनिरुद्ध की चर्चा हुई। बलि के 100 पुत्र